नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवानी काश्यू एडवांस्ड एकेडमी स्कूल से एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नए वीडियो को लेकर। तो बच्चों, हमने पिछले दोनों वीडियो में कक्षा 5 पाठ 2 वर्ण विचार समझा था, जिसमें हमने वर्ण के 2 प्रकार स्वर और व्यंजन हमने स्वर समझे थे, स्वर के भेद समझे थे और स्वर की मात्राएं समझी थी। तो आइए हम आज व्यंजन शुरू करते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के लिए हमें ये समझना है कि व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमें पता है कि स्वर 11 होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास व्यंजन भी हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हम बिना स्वरों के व्यंजन को नहीं बोल सकते। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। ओके, बिना अ के व्यंजन को हम हलंत के साथ लिखते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको बिना स्वर के हम व्यंजन को कैसे लिखते हैं। देखिए, आप देखेंगे, मैं भी आपको लिख के बताती हूँ कि बिना स्वर के हम व्यंजन को कैसे लिखते हैं। ये देखिए, जैसे मेरे पास है यहाँ पर ये मैंने लिखा क। ठीक है, अब मैं क में नीचे हलंत लगाऊंगी। ये बिना स्वर के हैं, लेकिन जब मैं इसमें ये स्वर अ मिलाती हूँ, ठीक है, तब ये बन जाता है पूरा क। ठीक है, तो बिना स्वर के हम व्यंजन को हलंत के साथ लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमें आगे काम आने वाली है। तो हिंदी में मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं? 33। कितने व्यंजन होते हैं? 33। ठीक है, चलिए अब हम एक बार, हमें पता है व्यंजन, लेकिन फिर भी हम एक बार इन व्यंजनों को दोहराते हैं। ये रहे सारे व्यंजन, हम फटाफट से इनको दोहराते हैं। मुझे पता है आप सबको आते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको दोहराएंगे फटाफट से। क वर्ग, क ख ग ग अंग। च वर्ग, च छ ज झ ञ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। इन 5 पंक्तियों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बाद हमारे आते हैं य र ल व। इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। श स स ह, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो हम पहली 5 पंक्ति जो होती हैं उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद जो 4 आते हैं हमारे य र ल व, वो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। फिर आता है श स स ह। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद हमारे पास है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये हमारे 4 होते हैं, क्ष त्र ज्ञ श्र। ठीक है, ये 2 व्यंजनों के मेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, 4 है हमारे पास, क्ष त्र ज्ञ श। इन्हें जब बोलते हैं तो हमारे मुख से उच्चारण में 2 व्यंजनों की ध्वनि होती है। ठीक है, जैसे क्ष, क्ष जब हम लिखते हैं तो क क्ष और अ, बिना आ के श नहीं बनता। ठीक है, तो ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है क क्ष। ठीक है, क्ष, कक्षा, पक्ष, चक्षु। ठीक है, त्र, त र। इसी तरीके से त्र, पत्र, चित्र, ये भी 2 व्यंजनों से मिलके बना है। ज्ञ, ज ञ। ठीक है, क्ष, श र, श्रम, श्रमिक। ठीक है, परिश्रम। तो ये सारे ज्ञ के उदाहरण, यज्ञ, ज्ञानी। ठीक है, ज्ञान, अज्ञान। तो ये सारे इसके उदाहरण हुए। तो ये क्या हुए? संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजनों के मेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे अगली चीज पर, वो है संयुक्ताक्षर। ठीक है, ये होते हैं आपके संयुक्ताक्षर। ये देखिए, ये भी 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, लेकिन 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। च छ। ठीक है, छ, हम इससे क्या शब्द बना सकते हैं? मच्छर, कच्छा, गुच्छा। ठीक है, तो ये सारे होते हैं आपके संयुक्ताक्षर। ये भी 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे स व, स्व, स्वर, स्वभाव,
स्वाभाविक। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ये ऐसे कई सारे संयुक्त अक्षर हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। आपने देखा होगा, हमने सुनते हैं, कई सारे हैं, जैसे सत्य, त और य, आधा त, य। ठीक है, इसके बाद स्वर हो गया। उसके बाद हम ऐसे बहुत सारे हैं, ये देखिए न्याय, न, य, मक्खी, है ना, क और ख, स्त, स्तर, व्यस्त, बस्ता, अस्त। ऐसे बच्चों कई सारे हमारे पास संयुक्त व्यंजन हैं जो अलग अलग दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं और इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ जुड़ते हैं तो व्यंजन अपने मूल रूप में ही रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, जिन्हें हम कहते हैं द्वैत्व व्यंजन। द्वैत्व हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, द्वैत्व व्यंजन मतलब दो समान व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजनों को हम कहते हैं द्वैत्व व्यंजन। ठीक है, जैसे हमने दो समान व्यंजन यहाँ पे लिए हैं, प, प। ठीक है, तो प इससे क्या बनेगा, चप्पल, चप्पा, गप्पे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लेते हैं ल, ल, तो इससे क्या बनेगा, हल्ला, गुल्ला, मल्लाह। ठीक है, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं। ऐसे अपने पास बहुत सारे शब्द है बेटा, जैसे च, जैसे सच्चा, बच्चा। ठीक है, अब क, मक्का। ठीक है, चक्की, फिर म, आधा म, पूरा म, चम्मच। इसके बाद मम्मी जब हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद त, छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं ना हम लोग, छत्ता, गत्ता। ठीक है, न, पन्ना, चुन्नी, मुन्ना। ऐसे कई सारे शब्द हमारे पास है। ठीक है, तो ये हुए हमारे द्वैत व्यंजन। तो अभी हमने क्या क्या किया, व्यंजन समझा, व्यंजन में संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, उसके बाद हमने द्वैत व्यंजन, हमने यहाँ तक अपना पूरा समझ लिया है। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें और बाकी हैं, र के रूप, ठीक है, र के विभिन्न रूप और वर्ण विच्छेद। ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।